दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। जितने भी रसोइया हैं, सह सहायक हैं जो सरकारी विद्यालय में काम कर रहे हैं, उन सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और मैं तमाम रसोइया भाई बहनों से मैं आग्रह करूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का जो निशान है ना, उसको दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो घर में किसी बच्चे से उसको ऑन करवा दीजिए, ताकि आपके लिए जो हम वीडियो बनाएं तो आपको वो मिले, आपको पता चले कि आपका भी वीडियो बनता है, आपकी भी आवाज़ उठती है। मैंने बनाया था पिछले कुछ समय पहले वीडियो कि रसोइये का मानदेय में होगा वृद्धि, बात हो रही है। लेकिन दोस्तों, जो बात हो रही थी, सदन में जो मांग उठी थी, वो पूरा नहीं हुआ, वो उसके ही अनुरूप काम नहीं हुआ। वेतन में तो वृद्धि हुई है वैसे, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अगर आप संतुष्ट हैं तो इसके तो क्या कहना चाहते हैं इससे वीडियो के संबंध में, और अगर जो वेतन का वृद्धि हुआ है उससे अगर असंतुष्ट हैं तो भी आप कमेंट करके बताइएगा कितना वेतन का वृद्धि होना चाहिए था और कितना हुआ है। थोड़ा जानिए कि बिहार में 2,16,000 रसोइये हैं जो बिहार के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में एमडीएम देने का काम उनका होता है। 2,16,000 है, इतने बड़े पैमाने पर ये लोग हैं। कार्य इनका क्या है? सरकारी विद्यालय में बच्चों को एमडीएम देना, यानी कि लगभग 10% ही विद्यालय जो हैं बिहार में जहां खाना जो है एनजीओ के माध्यम से बनता है। बाकी 90% अभी जो विद्यालय हैं जो बिहार में, वहां खाना रसोइयों के माध्यम से बनता है। वहां खाना विद्यालय अपने स्तर से बना करके बच्चों को परोसता है आज भी। तो वहां पर विद्यालय में, सरकारी विद्यालयों में 2,16,000 जो है मध्याह्न भोजन बनाने में रसोइयों का प्रमुख भूमिका है। जी हाँ, एकदम प्रमुख भूमिका है। उन्हीं के माध्यम से सब कुछ बनता है। समय कितना बजे आना है उन लोगों को? तो 9:30 बजे से 3 बजे तक विद्यालय में ही उनका समय गुजर जाता है, यानी कि पूरा समय विद्यालय में उनका गुजर जाता है। वो कोई काम नहीं कर पाते हैं, कारण कि 9:30 बजे घर से चले 9 बजे, तो 9:30 बजे यहाँ विद्यालय पहुँचे, नाश्ता वगैरह करके फिर यहाँ काम में लग गए। काम करते करते तो 3 तो यहीं बज जाता है विद्यालय में, तो कोई काम तो एक्स्ट्रा वो कर नहीं पाते हैं। अब देखिए, अब हुआ कि पहले उनको मानदेय मिलता था 16,500, 12,000, बाद में फिर 16,500 फिर मिलने लगा। 12,000 नहीं, 1,200 पहले मिलता था, 1,200, उसके बाद फिर 1,650 रुपया उनको मिलने लगा। ठीक है, उसके बाद जब 1,650 रुपया उनको मिलने लगा तब बहुत हंगामा हुआ। और बात है भी सही था कि बहुत ही कम वेतन मिल रहा था इनको। वेतन नहीं, मानदेय करिए, जो भी कहिए, मिल रहा था इनको। सदन में बात हुई थी कि कम से कम इनका जो वेतन है वो संतोषजनक होना चाहिए, है ना। कम से कम 18,000 पेमेंट इनका होना एकदम अनिवार्य है। बात भी हुई थी, सदन में बहुत हंगामा भी हुआ था, मांग भी हुआ था। मैंने वीडियो भी बनाया था कि इनका मांग, रसोइया का पेमेंट बढ़ना चाहिए। ये आवाज़ उठी भी, लोगों ने वीडियो को काफ़ी सराहा भी। तो रसोइये के मानदेय में वृद्धि तो हो गई, मानदेय में वृद्धि तो हो गई, लेकिन कितना हुआ उसमें? 2,000 रुपया। समझ गए? कितना बढ़ा? सिर्फ 2,000 रुपया। तो अब जैसे देख लेते हैं कि प्राप्त हुआ, पहले मिलता था 1,650 रुपया, अब बढ़ा 2,000 रुपया। तो प्राप्त होगा कितना भाई? तो 2,000 प्लस 1,650 रुपये, यानी कि 3,650 रुपया, या 3,650 रुपया उनको मिलेगा अब, यानी कि दोगुना हुआ, मान के चलिए मोटा मोटी, है ना। पहले मिलता था 12 महीने का, यहाँ सुधार क्या हुआ कि पहले मिलता था 12 महीना में 10 महीने का, गर्मी की छुट्टी की पैसा उनको नहीं मिलती थी। अब हुआ कि नहीं, 12 का 12 महीना का होगा, यानी कि गर्मी की छुट्टी हो, सर्दी की छुट्टी हो, क्या हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 12 महीना जैसे सब लोग पेमेंट पाते हैं, वैसे ही रसोइया भी पेमेंट पाएंगे। अब 10 महीना के बजाय इनको मिलेगा 12 महीना का पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ तो चलिए, ये तो अच्छी बात है। और ये देख लीजिए कि इसमें सरकार कितना देती है। केंद्र सरकार जो देती है, एक तो 60% देती है, यानी कि जो भी रसोइया को पेमेंट मिलता है उसमें 60% जो है वो भारत सरकार देती है और 40% जो है वो राज्य सरकार देती है। ऐसे समझ लीजिए तमाम रसोइया भाई बहन कि 100 रुपया अगर जो मिलता है उनको, उसमें से 60 रुपया
केंद्र सरकार देती है, भारत सरकार देती है आपको, यानी कि ऐसे समझ लीजिए और भी कि वो देती है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, और 100 रुपया में 40 रुपया जो देती है वो नीतीश कुमार की सरकार देती है ना। इस तरह से आप लोगों का वेतन का भुगतान होता है। तो आप सोच लीजिए कि मानदेय तो दुगना हो गया, रसोइया का मानदेय हो गया दुगना, लेकिन इतना कम पैसा बढ़ा, 100 रुपया से कुछ थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा बढ़ा, ये ठीक नहीं हो पाया, और भी बढ़ना चाहिए था, और तभी और भी बेहतर इनका स्थिति में सुधार होना चाहिए। कारण कि पूरा समय लग जाता है विद्यालय में ही, और 100 रुपया प्रतिदिन पर क्या होगा आज के समय में इतनी महंगाई में, ये ठीक नहीं है। मैंने वीडियो बनाया था, अभी मानदेय में वृद्धि हुआ है, अभी मैंने 15 दिन 10 दिन 15 दिन पहले ही वीडियो बनाया था, जिसका असर तो हुआ, लोगों तक की बात पहुंची, मानदेय तो बढ़ गया, लेकिन उतना नहीं बढ़ पाया जितना बढ़ना चाहिए था। कम से कम 18,000 पेमेंट एकदम होना चाहिए था। इससे कम क्या पेमेंट होगा, कितना काम होता है विद्यालय में उनके द्वारा, और दिन भर आग में झुलसती हैं, उसको लकड़ी है, गोईठा पर भी खाना बनता है देहात में, गैस सब जगह उपलब्ध कहाँ है, गैस सब जगह पहुंचता भी नहीं है, तो उनके स्वास्थ्य पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है, प्रतिकूल असर पड़ता है। अगर वही पेमेंट अच्छा मिलता तो और भी उत्साह से काम करते। खैर छोड़िए, ये तो सरकार की बात है, मैं तो आवाज़ उठा रहा हूँ आपके लिए, और मैं आपसे और भी सहयोग चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे और आपकी आवाज़ हम उठाते ही रहेंगे, और निश्चित रूप से और भी बेहतर होगा। आप घबराइए नहीं, और भी बेहतर होगा। हम आप 2-4 दिन के अंदर अंदर हम आपका भी वीडियो हमेशा ही बनाते रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। जितने भी विद्यालय से जुड़े हुए स्टाफ हैं, सारे लोगों का वीडियो मेरा बनाना काम है, और हम बनाते रहेंगे, आपकी समस्या को उठाते रहेंगे। आपको ज़रूरत है मेरे साथ जुड़े रहने का, इसलिए फिर से हम तमाम रसोइया भाई बहनों से मैं गुजारिश करूंगा, उनके बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा, उनके परिवार से, कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप बेल आइकन को दबाइए, तभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, और हमारी वीडियो जो है वो आपको मिलेगी, तभी ना देखिएगा कि क्या कुछ हो रहा है। और वीडियो को दूसरी जगह शेयर करिए, उसको लाइक करिए, अंगूठा का जो निशान उसको दबाइए, ताकि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाया जा सके, और आपकी आवाज़ और बुलंदी से उठा सकें हम। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।